अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। 3 क्लास। आज हम पढ़ेंगे सबक खलूस, सफ़ा नंबर 120 से। जैसा कि कहानी का नाम है खलूस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग खलूस नाम दरअसल होता है प्यार, भाईचारे, मोहब्बत और शफ़क़त का नाम खलूस होता है। जब हम किसी इंसान के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं, खलूस उसके लिए रखते हैं, नेक जज्बात रखते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद करते हैं। हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद अल्लाह ताला करते हैं। इस कहानी में 2 भाइयों और एक बुज़ुर्ग का ज़िक्र आएगा। एक बुज़ुर्ग एक गांव से गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी जो है अपनी पकी हुई फसल दूसरे किसान के खेत में रख रहे हैं। वो पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो किसान बताता है कि मेरा छोटा भाई बहुत ज़रूरतमंद है, इस साल उसकी फसल नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं अपनी गांठें जो है उसके खेत में रख देता हूँ, इस तरह से उसकी मदद हो जाएगी। बुज़ुर्ग उससे कहता है कि तुम अपने हाथ से क्यों नहीं उसकी मदद कर रहे। फिर वो बताता है कि मैं ये सोच के इसलिए ऐसा नहीं कर रहा कि मेरा भाई मेरे एहसान तले ना आ जाए, वो ख़ुद को एहसानमंद ना समझे मेरा, और मैं इस वजह से जो है छुप के उसकी मदद कर रहा हूँ। तो बुज़ुर्ग उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ अर्सा बाद फिर दोबारा उनका उसी रास्ते से गुज़र होता है। वो देखते हैं कि एक आदमी जो है वो अपनी पकी गांठें जो हैं वो दूसरे किसान के खेत में रख रहे थे। वो पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई जो है उसके बच्चे हैं और इस दफ़ा उसकी फसल नहीं हुई, तो मैंने उसकी मदद करने का इस तरह से सोचा है कि इस तरह से उसकी मदद हो जाए। और फिर वो देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन दोनों भाइयों के खलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और उन्हें दुआ देते हैं। और इसी तरह फिर अल्लाह ताला उन बुज़ुर्ग की दुआ कबूल करते हैं और दोनों भाइयों को बहुत मालदार कर देते हैं। तो कहानी का एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है बेटा। इस कहानी से हमें सीखने की बात यही मिलती है कि अगर हम किसी इंसान की दिल से नेक नियति से किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। आपने भी इस बात को जहन में रखना है कि हमेशा जहाँ भी कहीं अगर किसी इंसान को आपकी ज़रूरत है और आप उसकी मदद करें, ठीक है, नेक नियति से। हमेशा जो भी नेकी हम करते हैं, नेकी का दारोमदार नीयत पे होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला हमारा साथ देते हैं और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम भी नेकी कर सकते हैं। कहानी को बेटा आपने दोबारा से पढ़ लेना है सारी, ठीक है, और इसमें से आपने इमला तैयार करनी है। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें फ़हरिस्त को आपने चेक करना है। जितनी इमला आपको बताई गई है वो इमला तैयार करके आपने मुश्किल अल्फाज जो हैं वो अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। आगे आपने इसका नोटबुक का काम करना है। आपने क्या करना है, आपने सामने के पेजेस लेने हैं, यहाँ पे आपने खलूस लिख के इसको क्लाउड फॉर्म में बना लें, जिस तरह से आपको रेडी करवाती हूँ मैं पेज। और अगर आपने क्लाउड नहीं बनाना तो खलूस के मतलब जो भी पिक्चर आपके जहन में आ रही है वो पिक्चर आप ड्रा करके अपने पेज को जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर फ़हरिस्त राइट कर ली है। फ़हरिस्त राइट करने के बाद जब आपकी फ़हरिस्त राइट हो जाए तो अगले सफ़े पे आपने मार्जिन ड्रा करने हैं। मार्जिन लगाने के बाद आपने दिन लिखना है, घर का काम लिखना है और यहाँ पे आपने तारीख़ लिखनी है जिस तारीख़ पे आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने उन्वान लिख के खलूस लिख लेना है और लिखना है मुंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 हमारे पास आता है, बड़ा भाई छोटे भाई की मदद क्यों कर रहा था। तो इसका जवाब हमारे पास है क्योंकि इसके छोटे भाई की फसल अच्छी नहीं हुई और वो बहुत ज़रूरतमंद भी था। सवाल नंबर 2 है, छोटे भाई ने बड़े भाई की मदद किस तरह की। छोटे भाई ने बड़े भाई के खेत में अपनी फसल की गांठें रख दी। सवाल नंबर 3 है, बुज़ुर्ग किस बात पर मुतासर हुए। बुज़ुर्ग दोनों भाइयों के खलूस पर बहुत मुतासर हुए। फिर है, बुज़ुर्ग की दुआ का क्या नतीजा निकला। क्या नतीजा निकला था कहानी से, याद है ना आपको। बुज़ुर्ग की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की। इसके बाद दोनों भाई मालदार हो गए। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 आता है, हमें नेकी करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए। जवाब आएगा, हमें नेकी करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारा एहसानमंद ना हो और उसे हमारा एहसान लेते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो आपने बेटा ये अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट कर लेना है और नोटबुक्स का काम आपने बहुत नीट राइटिंग में राइट करना है, ठीक है, बिल्कुल भी रफ़ राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।